अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम सॉल्व करेंगे बीएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2। तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1 और देखते हैं कि एक्सरसाइज 2.1 का कौन सा क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3A। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3A में हमारे पास क्या है। इफ़ द सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम x इक्वल टू 15 एंड 10 वैल्यूज इज 25, फाइंड द मीन। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, ये उन्होंने हमें x इक्वल टू 15 दिया हुआ है, तो ये हमारे पास जो डेविएशन हमें दिया हुआ है, डेविएशन हमारे पास क्या है 15। तो यहाँ पे हमारे पास आप जानते हैं कि a की वैल्यू हमें दे दी गई है 15 और वैल्यूज़ कितनी है 10। तो n की वैल्यू n इक्वल टू 10 होगा और मीन यहाँ पे मीन की वैल्यू कितनी दी हुई है 25। तो सम ऑफ d इक्वल टू 25। यहाँ पे हम फार्मूला पुट करेंगे x बार इक्वल टू a प्लस सम ऑफ d डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू ऐड कर लेते हैं। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू x बार इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास क्या है 15 प्लस सम ऑफ d की वैल्यू हमारे पास क्या थी 25 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू हमारे पास क्या थी 10। तो अब हमने क्या करना है 25 को डिवाइड करेंगे 10 पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 को 10 पे जब हमने डिवाइड किया 25 डिवाइडेड बाय 10 तो ये हमारे पास आ गया 2.5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2.5 प्लस 15। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है प्लस 15, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 17.5। तो x बार इक्वल टू 17.5। तो ये हमारे पास जो है ये है आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3A का, हमारे पास आंसर आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी। देखते हैं पार्ट बी में हमारे पास क्या है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टू सेट ऑफ डेटा आर गिवन एज n1 उन्होंने दिया है 150, x1 माइनस 100 इक्वल टू 2080 दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप जैसा कि जानते हैं n की वैल्यू उन्होंने हमें n1 की वैल्यू हमें क्या दी हुई थी 150 दी हुई थी, हमने 150 पुट कर दिया। अब नेक्स्ट उन्होंने हमें सम ऑफ x माइनस 100 इक्वल टू 2080 अब ये वैल्यू दी हुई है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले n की वैल्यू हमारे पास क्या थी 150, उसके बाद सम ऑफ d की वैल्यू जो ये वाली वैल्यू हमारे पास है ये होगी सम ऑफ d की वैल्यू, और ये जो 100 है ये हमारे पास होगा 100 जो है ये हमारे पास होगा a की वैल्यू। फार्मूला क्या है x बार 1 इक्वल टू a प्लस सम ऑफ d डिवाइडेड बाय n। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, x बार 1 इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास क्या थी, a की वैल्यू हमारे पास ये वाला, ये यहाँ पे जो 100 है ये हमारे पास a की वैल्यू है a प्लस सम ऑफ d की वैल्यू क्या है 2080 है, और n की वैल्यू हमारे पास क्या है, n की वैल्यू 150 है। अब हम इसको इस पर डिवाइड करेंगे 2080 डिवाइडेड बाय 150, इसको इस पर डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास आ गया 13.8667 प्लस 100, ये हमारे पास x बार 1 की वैल्यू निकल रही है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन दोनों को ऐड कर देना है। ऐड करके हम देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आ गई। जब हमने ऐड किया तो हमारे पास x बार 1 की वैल्यू आ गई 113.8667। ये हमारे पास x बार 1 की वैल्यू आ गई। अब ये हमारे पास है इसका पार्ट 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास n2 की वैल्यू क्या दी हुई है 200 दी हुई है, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू हमारे पास ये वाली है, ये हमारे पास दी हुई है 120, और सम ऑफ d की वैल्यू हमारे पास दी हुई है -1050। अब ये हमारे पास उन्होंने वैल्यू दे दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपल पीछे वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे x बार 2 इक्वल टू a प्लस सम ऑफ d डिवाइडेड बाय n। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू हम किस तरह से पुट करेंगे, x बार 2 इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू है 120 प्लस सम ऑफ d की वैल्यू क्या है -1050
डिवाइडेड बाय n की वैल्यू हमारे पास क्या है, n की वैल्यू हमारे पास है 200। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इस पे डिवाइड करेंगे, -1050 डिवाइडेड बाय 200। अब ये जब हम डिवाइड करेंगे ये हमारे पास -5.25 आ गया। तो यहाँ पे हम करेंगे -5.25 प्लस 120 x/2। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 120 प्लस -5.25 और ब्रैकेट बंद। अब ये हमारे पास जो है ये आंसर आया 114.75। ये हमारे पास x/2 का आंसर आ गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।